Good morning students. Now we continue our chapter 6 इलेक्ट्रिक सर्किट्स. अब स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की. एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के अंदर सबसे पहले हम डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर. हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन हो रही है, आपका प्रैक्टिकल भी है कि आपको किसी भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. किसकी हेल्प से? पोटेंशियोमीटर की हेल्प से. तो सबसे पहले हम इसका एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और सर्किट ड्रॉ करना बहुत सिंपल है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्किट ड्रॉ करने के अंदर सबसे पहले हम एक प्राइमरी सर्किट बनाते हैं पोटेंशियोमीटर का, और उस प्राइमरी सर्किट के अंदर एक प्राइमरी सेल की और रियोस्टेट सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, और सेकेंडरी सर्किट में उस कंटेंट को या उस सेल को लिया जाता है जिसका इवैल्यूएशन हमें करना है, जिसकी कैलकुलेशन हमें करनी है. तो यहाँ पर हमारे पास में एक इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है किसी भी प्राइमरी सेल का जो हमें गिवन होगा, और इस सेल को हमें सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करना है. तो सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं. तो सबसे पहले आपका प्राइमरी सर्किट बनेगा. तो दिस इज एप्सिलॉन पी. ये आपका एक प्राइमरी सेल हो गया, ये की हो गई आपकी के, और ये हो गया आपका रियोस्टेट. ओके, इस तरह से. तो ये आपका एक प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया. दिस इज ए बी. ये आपका बन गया प्राइमरी सर्किट. ओके, अब एक सेकेंडरी सर्किट लेते हैं. मैंने पहले बताया था आपको प्रिकॉशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर में कि जितने भी पॉजिटिव एंड्स होते हैं बैटरी के, जितने भी हायर पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं. वो पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे यहाँ पर हम ए पॉइंट को पर्टिकुलर पॉइंट मानते हैं, तो वो ए पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं. तो यहाँ पर हम ए पॉइंट से इसे कनेक्टेड करते हैं. तो यहाँ पर ये हमने एक सेल लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है. इसका ईएमएफ मैंने मान लिया एप्सिलॉन. ओके, यहाँ पर इसके साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है. रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? मैंने मीटर में ही आपको बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं. और यहाँ पर एक की कनेक्टेड है. ठीक है, दिस वन, ये आपकी एक की कनेक्टेड है. इसको हम के डैश बोल देते हैं, या अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम K2 बोल देते हैं. दिस इज K2. ठीक है, ये इस तरह से कनेक्टेड है. अब जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये गैल्वेनोमीटर और एक जोकी से कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया. ये आपका प्राइमरी सर्किट है और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्किट. ओके, तो अब इस एप्लीकेशन में जिसमें हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है प्राइमरी सेल का, तो इसमें सबसे पहले हम सर्किट अरेंजमेंट की बात करते हैं. तो जैसा सर्किट हमने बनाया है उसी तरह से हम इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. इसमें हम लिख सकते हैं, इन द प्राइमरी सर्किट वी कनेक्टेड a cell epsilon p, key k and rheostat rh are in series combination, and in secondary circuit the cell of EMF of epsilon, which internal resistance we want to find out, connected with the resistance box and the another key K2. Negative end of this cell is connected to galvanometer and jockey, and its positive end, that means higher potential point, is connected with the end A या point या terminal A. Okay, so this is your circuit arrangement. Now by circuit arrangement, now we discuss about the working. So firstly we close key K, that means the primary circuit will be completed. सबसे पहले हमने क्या किया, की के को क्लोज कर दिया. की के को क्लोज करने के बाद में यहाँ पर हमारा प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया. प्राइमरी सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये की K2 ओपन है. ध्यान रखिएगा, K2 को हमने क्या रख रखा है अभी? ओपन. तो ओपन रख रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स अभी वर्किंग में नहीं है. सिर्फ आपकी ये जो करंट है वो इस तरह से यूं जाएगी. तो हमने प्राइमरी सर्किट के को कनेक्ट किया, प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट किया. कंप्लीट करते करंट फ्लो हुआ. करंट फ्लो होने के बाद में हमने इस जोकी को इस वायर ए बी पर स्लाइड करवाया. When we sliding the jockey J on wire AB, then galvanometer gives the deflection. और कब तक स्लाइड करवाएंगे? जब तक कि galvanometer does not shows the zero deflection. Why? Because the potentiometer working on the zero deflection method. तो suppose L1 डिस्टेंस पे ये आपका जीरो डिफ्लेक्शन दे देता है. ठीक है, L1 लेंथ पे ये जीरो डिफ्लेक्शन दे देता है, और इस L1 को हम कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ. ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं एट बैलेंसिंग लेंथ L1, एट बैलेंसिंग लेंथ L1, G gives, G का मतलब गैल्वेनोमीटर, gives जीरो डिफ्लेक्शन. तो बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर
एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा XL1। ये था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं सेकंड टर्म में की K2 कनेक्ट रहेगी, अब की K2 को भी कनेक्ट करते हैं, स्टेप टू स्टेप समझते चलिए। की K2 को भी कनेक्ट कर देते हैं, यानी इसको भी हमने क्लोज कर दिया। व्हेन यू क्लोज द की K2 देन दिस रेजिस्टेंस बॉक्स आर इन सर्किट, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपका सर्किट के अंदर आ गया। अब हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकाल लिया। जैसे ही हम कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर, ये क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के एंड्स पे, इस एंड्स पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। एंड सपोज दिस पोटेंशियल इज V, और इस पोटेंशियल के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ देखेंगे। तो इस पोटेंशियल के लिए हम बैलेंसिंग लेंथ देखते हैं जोकी को स्लाइड करके। तो व्हेन वी स्लाइड द जोकी J देन अगेन वी गेट द बैलेंसिंग लेंथ इज L2। अब क्या किया हमने, इस पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए जो कि J को स्लाइड करते हैं और अगेन बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं एंड दिस बैलेंसिंग लेंथ इज L2। तो यहां पर वापस 4RB या रेजिस्टेंस बॉक्स बैलेंसिंग लेंथ इज L2, देन V इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा XL बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहाँ एप्सिलॉन इक्वल्स टू XL1 था, यहाँ पोटेंशियल V मिला मुझे, V इक्वल्स टू XL2। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब ये सेल वर्किंग प्रोसेस में है, ये सेल करंट को फ्लो कर रहा है, तो ये चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है, दिस इज डेफिनेटली डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग की कंडीशन क्या होती है, V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR, ये हम लिख चुके हैं पहले, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो IR इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस V एंड R इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I। तो स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, स्मॉल r रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है। स्मॉल r रिप्रेजेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ जब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आपका R इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I। अब I इक्वल्स क्या होता है, एक और फॉर्मूला मेंटेन करते हैं यहाँ से। I इक्वल्स क्या होता है, I इक्वल्स होता है V बाय R, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसे वैल्यू को पुट करेंगे तो R इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस V अपॉन V बाय R, तो ये आपका अनदर फॉर्मूला आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। ओके, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एंड वी ऑल्सो, हम एक और चीज कर सकते हैं कि एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है XL1, V की वैल्यू क्या है XL2 अपॉन XL2 इंटू R, x कट जाएगा तो ये हो गया L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ योर पोटेंशियोमीटर, गॉट इट, ओके। Now the second application of potentiometer is comparison of EMF of two cells। कंपैरिजन करना है हमें जो टू सेल्स हैं उनके EMF का। तो वापस वही चीज हो गई कि हमें इवेल्युएट करना है EMF टू सेल्स का। तो वो टू सेल्स कहाँ कनेक्टेड होंगे, वो टू सेल्स सेकेंडरी सर्किट में कनेक्टेड होंगे और प्राइमरी सर्किट तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी सर्किट बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये वही प्राइमरी सर्किट हो गया आपका, ये K, मतलब इसको याद रखना बहुत सिंपल है, मतलब इसको रटना ही है, ये आपको इजीली समझ में आएगा कि प्राइमरी में क्या है और सेकेंडरी में क्या है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हो गया, ये प्राइमरी सेल हो गया आपका, ये आपका रियोस्टेट है इस जगह पे, दिस इज RH, ठीक है। ये आपके पोटेंशियोमीटर वायर हो गया आपका AB, ठीक है। अब सेकेंडरी सर्किट में कौन कनेक्टेड होंगे, टू सेल्स। अब थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि हमारा फिनोमेना या हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हायर पोटेंशियल पॉइंट ऑलवेज A पॉइंट से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल पॉइंट को A पॉइंट से कनेक्टेड करने के लिए हम टू सेल्स लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द टू सेल्स जिनके EMF मुझे फाइंड आउट करने हैं। इसका EMF एप्सिलॉन 1 है, इसका EMF एप्सिलॉन 2 है, नॉन EMF है ये, ठीक है, जिनका कंपैरिजन मुझे करना है। इन दोनों के प्लस पॉइंट किससे कनेक्टेड है, A से। अब इन दोनों के जो माइनस पॉइंट है ये किससे कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टू वे की काम में लेता हूँ। अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस जगह पे, टू वे की, ये तो कहलाती है वन वे की, जिसके अंदर केवल एक वे है, एक डॉट लगा सकते हो आप, दिस इज वन डॉट,
ओनली फिक्स इन इट, तो इसको तो कहते हैं वन वे की। और यहाँ पर टू वे दिख रहे हैं आपको, एक डॉट यहाँ लग सकती है और एक डॉट यहाँ लग सकती है, तो इसे टू वे की कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टू वे की हम कनेक्ट करते हैं, इनको टर्मिनल भी दे देते हैं 1, 2 एंड 3। दीज आर द 3 टर्मिनल्स इन टू वे की, दिस इज 1, 2 एंड 3। तो इसका नेगेटिव टर्मिनल दिस, नेगेटिव टर्मिनल दिस, एंड जो सेकंड टर्मिनल है उस सेकंड टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर और एक जोकी कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका सर्किट अरेंजमेंट वापस वैसा का वैसा ही हम लिख सकते हैं कि इन द प्राइमरी सर्किट वी connect the primary cell, key and rheostat are in the series combination, and in secondary circuit we connect the two unknown EMF cell epsilon 1 and epsilon 2. Their positive ends are connected with the terminal A and negative terminals are connected with the terminal 1 and 3 of the two-way key. The second terminal of two-way key are connected with the galvanometer and jockey. Got it? Okay. अब बहुत सिंपल सा वर्किंग है। वर्किंग में क्या करते हैं, फर्स्टली वी कनेक्ट द की के एंड कंप्लीटेड द प्राइमरी सर्किट। सबसे पहले हमने क्या किया, की के को कनेक्ट किया और प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट कर दिया। नाउ वी कनेक्टेड द की 1 एंड 2, ये नाउ वी क्लोज 1 एंड 2 बाय द डॉट, तो 1 और 2 को हमने कनेक्ट कर दिया, डॉट लगा दे। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को समझना पड़ेगा कि जब तुमने 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया तो आपका ये एप्सिलॉन 1 ईएमएफ का सेल सर्किट में आ गया। आपने जैसे ही 1 और 2 को कनेक्ट किया तो कनेक्ट करते ही क्या हुआ कि ये एप्सिलॉन 1 ईएमएफ का सेल किसके अंदर आ गया, सर्किट, ये पूरा सर्किट क्लोज हो गया। ठीक, अब आपने जोकी जे को स्लाइड किया किसके ऊपर, ए और बी के ऊपर। तो ए और बी पर जब तुमने जोकी जे को स्लाइड किया तो सपोज द बैलेंसिंग लेंथ इज L1। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब जिस पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ गया, तो किस सेल के लिए आया हुआ, एप्सिलॉन 1 ईएमएफ वाले सेल के लिए। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, by principle of potentiometer, this is epsilon 1 equals to XL1। ओके, अब हमने क्या किया, 1 और 2 के बीच में से की को हटाया और 2 और 3 के बीच में की को लगा दिया। ठीक है, और वापस जोगी को स्लाइड किया। सपोज द बैलेंसिंग लेंथ इज L2, L2 आते ही वापस प्रिंसिपल ऑफ, अब L2 किसके लिए आई, एप्सिलॉन 2 के लिए, तो एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, XL2। ठीक है, तो बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो जैसे डिवाइड किया तो एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, L1 बाय L2। तो ये आपने सिंपली कंपैरिजन कर दिया ईएमएफ का, मतलब इतनी सिंपल एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ हमें समझना है कि किस जगह पर क्या होगा। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। तो यहाँ पर हम L1 और L2 की वैल्यू फाइंड आउट करके एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 मेजर कर सकते हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके कि अगर मान लीजिए एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 है एंड बोथ सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमने कहा कि एप्सिलॉन 1 का ईएमएफ ग्रेटर है एप्सिलॉन 2 से और दोनों सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड with opposite ends and balancing length L1 is observed, and if cells are connected with same ends then balancing length L2 is observed। तो हमारे पास में 2 सेल्स हो गए, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। हम इन्हें कह रहे हैं कि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक बार तो दोनों के अपोजिट एंड्स कनेक्टेड हैं, यानी इस तरह से ये, ठीक है, और एक बार इनके सेम एंड्स कनेक्टेड हैं इस तरह से। ठीक है, तो अगर इस तरह से ये कनेक्टेड हैं तो ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और यहाँ ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। तो इस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ कितनी मानी है मैंने, L1, और इस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ कितनी मानी है मैंने, L2। तो अगर फर्स्ट कंडीशन में लेता हूँ जिसके अंदर अपोजिट एंड्स अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उस कंडीशन में तो हम कहते हैं एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू XL1। जहां पर अपोजिट एंड्स अगर कनेक्टेड होते हैं तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू XL1, और जहां सेम एंड्स कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू XL2। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये, हमसे जो हम ये पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पढ़ रहे हैं, मैंने वहां भी बताया था आपको जब ये हम सेल्स पढ़ रहे थे कि अगर 2 सेल्स के अपोजिट एंड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उस कंडीशन में हम एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 लिखते हैं। बैलेंसिंग लेंथ L1 मानी है, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू XL1, और एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 किस कंडीशन में, जब सेम एंड्स कनेक्टेड हैं तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ है L2 तो XL2।
डिवाइड करते हैं तो एक नया फार्मूला जनरेट होता है यहाँ से, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो L1 बाय L2। तो ये यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी अगर मुझे इनका कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू L2, और ये हो गया इधर एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इंटू L1। तो अब यहाँ एप्सिलॉन 1 L2 और इसको भी इधर ले आए माइनस एप्सिलॉन 1 L1, ठीक है। इसको उधर ले गए तो एप्सिलॉन 2 L2 हाँ कर सकते हैं इसमें ऐसा कि एप्सिलॉन 1 L1 इधर आया तो माइनस हो गया, और इस एप्सिलॉन 2 L2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एप्सिलॉन 2 L1 माइनस एप्सिलॉन 2 L2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 देन L1 प्लस L2, और इधर आपका एप्सिलॉन, इधर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का एप्सिलॉन 1 कॉमन आ गया इधर, तो ये हो गया तुम्हारा L1 माइनस L2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। दिस इज योर अनदर फॉर्मूला, ओके, ठीक है। अब थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, जो हम देखते हैं कैसे क्या करना है इसके अंदर थर्ड एप्लीकेशन में। थर्ड एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर। तो इसमें भी वही, सबसे पहले प्राइमरी सर्किट, ये तो बनेगा ही बनेगा, है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं अपना। ओके, इसके बाद में सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में हमें स्मॉल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं देखिएगा, एक रेजिस्टेंस R, एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और एक रियोस्टेट RH, ठीक है। ये कनेक्ट किया हमने यहां से, और यहां पर एक सेल, एक की, ठीक है। यहां पर आपका जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल कनेक्टेड है आपका, दिस इज वन फर्स्ट टर्मिनल, दिस इज टर्मिनल सेकंड, ये आपका गैल्वेनोमीटर, और ये जुड़ जाएगी यहाँ पे जो कि, और दिस इज योर थर्ड टर्मिनल, दिस वन, ओके। तो ये आपका सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। वापस वही सर्किट अरेंजमेंट हम डिफाइन करते हैं। सर्किट अरेंजमेंट में क्या आएगा, तो सर्किट अरेंजमेंट में हम कहते हैं कि इन प्राइमरी सर्किट सेल एप्सिलॉन P की K1 रियोस्टेट RH आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन सेकेंडरी सर्किट the unknown small resistance small r is connected with known resistance capital R. Small resistance small r connect internal resistance small r connected with the known resistance capital R in series, and this combination is connected in series with the battery epsilon की K dash and rheostat RH, और ये कॉम्बिनेशन सीरीज में इन तीनों के साथ में कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। द हाई पोटेंशियल एंड ऑफ द रेजिस्टेंस कैपिटल R एंड स्मॉल r कनेक्टेड टू द टर्मिनल 1 एंड 3। इसका जो हाई पोटेंशियल पॉइंट है वो 3 से कनेक्ट होता है, और इसका जो हाई पोटेंशियल पॉइंट है वो 1 से कनेक्ट होता है। जो सेकंड टर्मिनल 2 है
वो गैल्वेनोमीटर के साथ में जो कि जे से कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपका पूरा सर्किटल अरेंजमेंट है जो हम डायग्राम को देख के भी बना सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट करते हैं। और प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट कैसे करेंगे, की के को क्लोज करके, और 1 और 2 के बीच में भी हम डॉट लगा देते हैं, यानी 1 और 2 को भी हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ही आपने 1 और 2 को कंप्लीट किया तो आप क्या देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस आर सर्किट में आ गया। कौन आ गया, ये रेजिस्टेंस आर सर्किट में आ गया। जब ये रेजिस्टेंस आर सर्किट में आया तो इस रेजिस्टेंस आर के एंड्स पे क्या क्रिएट हुई, पोटेंशियल। इस रेजिस्टेंस आर के एंड पे क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल हमने माना V। पोटेंशियल कितना क्रिएट हुआ यहाँ पर, V। तो इस V के लिए जब हमने जो कि J को स्लाइड किया इस वायर पे तो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली L1। बैलेंसिंग लेंथ किसे कहते हैं, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा, दिस इज XL1, जिसके लिए हमारा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना आ गया, 0। अब हमने 1 और 2 के बीच में से डॉट हटाया और 2 और 3 के बीच में लगा दिया। 2 और 3 के बीच में लगा दिया तो वे पूरा का पूरा सर्किट आर एच सब किसके अंदर आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब सर्किट में आ गया। सर्किट में आते ही करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो ये दोनों सीरीज में है, तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, R प्लस R। ठीक है, अच्छा एक चीज और है यहाँ पर कि यहाँ जब ये पोटेंशियल क्रिएट हुआ इस रेजिस्टेंस R के एंड्स पे, तो ओम्स लॉ से उसकी वैल्यू क्या निकली, V इक्वल्स टू IR। तो ये हो गया तुम्हारा IR इक्वल्स टू XL1। ठीक है, तो यहाँ से IR इक्वल्स टू XL1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, 2 और 3 को कनेक्ट किया। 2 और 3 को कनेक्ट किया तो उस कंडीशन में R और कैपिटल R और स्मॉल r सीरीज में आ गए। ठीक है, अब इसके लिए हमने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट की, तो बैलेंसिंग लेंथ आई L2। ठीक है, और इनके एंड्स पे कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ, V डैश। तो V डैश इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा XL2। ठीक है, और V डैश इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा, वही ओम्स लॉ से IR प्लस R, क्योंकि अब V डैश इन दोनों के एंड्स पे क्रिएट हुआ, भाई ये दोनों सीरीज में है ना, तो V डैश इन दोनों के एंड्स पे क्रिएट हुआ, तो V डैश इक्वल्स टू हो गया IR प्लस R। तो अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो IR प्लस R इक्वल्स टू XL2, ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। ठीक है, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया। तो जैसे हमने 2 डिवाइडेड बाय 1 किया तो IR प्लस R अपॉन IR इक्वल्स टू XL2 अपॉन XL1। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो R प्लस R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L2 बाई L1। मुझे तो स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस R बाई R इक्वल्स टू L2 बाई L1, देन R बाई R इक्वल्स टू L2 बाई L1 माइनस 1। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, स्मॉल r इक्वल्स टू L2 बाई L1 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो यहाँ से ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपका फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे ही आप L1, L2 और कैपिटल R की वैल्यू पुट करोगे देन यू गेन द वैल्यू ऑफ द स्मॉल रेजिस्टेंस R। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं और तीनों आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ओके बेटा, तो इनको समझिएगा और कीजिएगा। थैंक यू।